वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर पटना से आ रही है, जहां आपको बता दें कि अब प्रशासन सख्त हो गया है। इंजेक्शन पर सख्ती कर दी गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर सरकार ने नई व्यवस्था बनाई। ब्लैक मार्केटिंग हुई तो अस्पताल होगा जवाबदेह। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर पहले मेल करना होगा, फिर डिलीवरी की जाएगी। नई व्यवस्था बना दी गई है। सरकार ने बनाई है नई व्यवस्था। बिहार में कोरोना इंजेक्शन पर सख्ती कर दी गई है। आम आदमी के हाथ में इंजेक्शन नहीं जाएगा। तो आपको बता दें कि सरकार ने दवा कंट्रोल करने वाले अफसरों की जवाबदेही बढ़ा दी है। ब्लैक मार्केटिंग के मामले पर प्रशासन सख्त हो गया है। ड्रग कंट्रोलर के साथ ड्रग इंस्पेक्टरों की भी अब जवाबदेही होगी। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़ गए हैं। कुमार गौतम जी, जिस तरीके से अब प्रशासन सख्त हो रहा है इंजेक्शन को लेकर, तमाम जो नई व्यवस्था लागू की जा रही है, क्या कुछ इससे फायदा देखने को मिलेगा? बिल्कुल आस्था, देखिए इससे बहुत फायदा मिलेगा, इसलिए क्योंकि जो पिछले 4-5 दिनों के अंदर जो तस्वीरें आई, जो खबरें आ रही हैं निकल करके, उसमें साफ तौर पे दवाओं की कालाबाजारी हो रही थी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी, और इसके साथ ही जो वैक्सीन है, वैक्सीन की भी कालाबाजारी की खबरें आने लगी थी। लिहाजा जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको 45 से ऊपर के लोगों को पहले दिया जाना था, तो जिनका आधार कार्ड से लिंक है उनको ही दिया जाना है, ताकि वो दोबारा न ले सके। और जो दूसरी डोज है उनको समय पर, उसी अंतराल पर उनको देना था। लेकिन ऐसे में हर जगह जो उनके खास जो हर अस्पताल के अपने अपने जो प्रशासनिक अफसर होते हैं, उनको ये जिम्मेवारी फिर से प्रशासन के तौर पे मुख्यमंत्री के निर्देश पर मानना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आम आदमी को के पैरवी पर या आम आदमी को जो है वो वैक्सीन मिल जाए, और जिनको जरूरत है, जिनको नीड है, जिनको आवश्यकता है, उनको ही ना मिल पाए। तो ऐसे में ये सख्ती जरूरी है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के मकसद से सरकार ने कई पाबंदियों का ऐलान किया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू तो लागू होगा। इसके साथ ही उनकी जो दूसरी अपील है वैक्सीन को लेकर के, वो भी लागू होनी चाहिए। यानी कि अब नोडल अफसर बनाए गए हैं, जो दवा कंट्रोलर है, उनकी निगरानी में सारी चीजें होगी। और जो दवा की जो कालाबाजारी हो रही थी, जो मरीज नहीं है, वो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो कोरोना की जो दवाइयां दी जा रही है डॉक्टरों के द्वारा, उसको आउट ऑफ स्टॉक होने का कारण यही है कि जो मरीज है उनको नहीं मिल रहा था, और आम लोग उसको खरीद कर स्टॉक कर रहे थे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अस्पतालों में या फिर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो कमी देखने को मिल रही थी इंजेक्शन को लेकर, या फिर तमाम ये जो ब्लैक मार्केटिंग उसके बाद ही शुरू हुई है, जिन लोगों को सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, अस्पताल व्यवस्था की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला, जिसके बाद ब्लैक से लोग इंजेक्शन लेके स्वयं ही लगा लेते थे। और इसका खामियाजा जो मरीज के परिजन होते थे उनको मिलता था, क्योंकि वो भटक रहे होते हैं। रेमडेसिविर की जो सप्लाई है वो बंद हो गई थी, अस्पतालों में किल्लत जारी थी। तो इसकी कालाबाजारी को लेकर के सरकार ने ये फैसला लिया है, और खास करके प्राइवेट अस्पताल मनमानी ढंग से अपने खास लोगों को ये वैक्सीन दे रहे थे, जिसको लेकर के ये कालाबाजारी सामने आ रही थी। तो कहीं ना कहीं अब आम और खास से मतलब नहीं है, जो नीड है, जिनको जरूरत है, क्योंकि ये कोरोना की दूसरी लहर है, और दूसरी लहर ने लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में नए मामले मिलने से जो सक्रिय मरीजों की संख्या है वो पीक पर है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि राज्य में कोरोना के सारे रिकॉर्ड जहाँ एक तरफ टूट रहे हैं, वहीं इस रिकॉर्ड को देखते हुए IGIMS, PMCH, NMCH और जो कोविड के अस्पताल हैं, वहां पर ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि जो सहायक ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से जो पत्र लिख करके या ईमेल के जरिए 100 वायल जो रेमडेसिविर की मांग की गई थी, लेकिन 30 ही वायल मिल पाई उनको, यानी कि अभी 70 उनको नहीं मिल पाए।
तो जी। कहने का मतलब है कि उसकी कालाबाजारी ना हो, इसके लिए अब पूरी तरीके से प्रशासन जी और जी सरकार- गौतम जी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि ये ब्लैक मार्केटिंग होती क्यों है, और अगर अस्पताल से ये पूरी मार्केटिंग ब्लैक में निकालता है तो कौन करता है ये? होता क्या है कि प्राइवेट अस्पताल जो भी है वो अपने जो मरीज हैं उनको मुहैया कराते हैं, उनके पर, और जो मरीज नहीं है उनको इंजेक्शन दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो नीड है वो उनको जो जरूरतमंद है, जैसे मान लीजिए पीएमसीएच अस्पताल में या आईजीआईएमएस में जो मरीज बेड पर है उनको दवाई चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए, और जो वैक्सीन है, अगर वो वैक्सीन की जो डोज है वो अगर आम लोगों को न मिल, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको न दे करके यदि आपाघाती, और मान लीजिए जैसे 45 साल से ऊपर के उन लोगों को देना था, आपने अपने 50 लोगों को दे दिए, तो कहीं ना कहीं यही कालाबाजारी है जिसकी वजह से ये चीजें सामने निकल कर आती है। और खास करके ये चीजें सरकारी अस्पताल से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल में थे, जिसके कारण सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, हमारे साथ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए जुड़े हुए थे, तमाम चर्चा के लिए जुड़े हुए थे। तो बता दें कि इस बार सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं और एक नई व्यवस्था बनाई है। ब्लैक मार्केटिंग अगर होती है तो अस्पताल जवाबदेह होगा, इसके पहले मेल करना होगा, फिर डिलीवरी की जाएगी। इंजेक्शन को लेकर सरकार ने यह नई व्यवस्था लागू की है, इस पर प्रशासन अब सख्त हो गया है, और साथ ही सरकार ने दवा कंट्रोल करने वाले अफसरों की जवाबदेही और ड्रग कंट्रोलर के साथ साथ ड्रग इंस्पेक्टरों की भी जवाबदेही बढ़ा दी है।